जहां एक तरफ देश में आतंकियों का कहर बरकरार है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना भी हड़कंप मचा रहा है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेन JN.1 मिलने के बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें सतर्क हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुक्रवार को कोरोना के 640 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक दिन पहले बढ़कर 2,997 हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में 20 दिसंबर को कोविड-19 के 800 नए सक्रिय मामले सामने आए थे और 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,997 है। इस बीच WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने जनता को आश्वस्त किया है कि अभी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वामीनाथन ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने तनाव को रुचि के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है, चिंता के प्रकार के रूप में नहीं है। तो क्या कुछ कहा डॉक्टरों ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि कोविड-19 की आपने देखा होगा कि जो पहले 3 वेव्स थी उसके अंदर पूरे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और इवन जो स्टेट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल था RUHS, उसके अंदर पूर्ण रूप से सारी तैयारियां रखी गई थी। वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी अगर हम वहाँ की बेड स्ट्रेंथ देखें, वहाँ की ऑक्सीजन की व्यवस्था देखें, दवाइयों की अवेलेबिलिटी देखें तो वो सुचारू रूप से आज भी मेंटेन है। अभी जो लेटेस्ट जो नया वेरिएंट जिसको कि JN.1 के नाम से अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर डिटेक्ट हुआ है, उसकी ओवरऑल जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश और पूरी कंट्री में समीक्षा की है। उसी स्तर पर ऑलरेडी राजस्थान सरकार की पूरी तैयारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर भी पहले मॉक ड्रिल्स वगैरह हो चुकी है। जहां तक उसकी सीवियरिटी का सवाल है, बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन है और जो अब तक के कल की VC के जरिए जो एक फिगर निकल के आया था 2304 केसेस का, उसमें अभी 93% केसेस जो है होम आइसोलेशन में है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेन बहुत माइल्ड है, लेकिन चूंकि अभी ILI के पेशेंट्स हर OPD में, हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें एहतियातन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार पुनः स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और जो पेशेंट सीरियस हो रहे हैं उनके अंदर आम तौर पर वही पेशेंट हैं जिनके अंदर पहले से ही कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, कोई क्रोनिक लीवर का पेशेंट है, साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो ऐसे पेशेंट हैं उनके अंदर इसकी सीवियरिटी देखने की संभावना रहती, जैसा कि हमारा पिछली वेव्स का भी अनुभव यही रहा है। तो आपके माध्यम से पूरी जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जो ILI के पेशेंट्स या ऐसे घर में सर्दी जुकाम खांसी के मरीज हों तो वो एक चिकित्सक की सलाह में एक इनिशियल ट्रीटमेंट लें ताकि डिजीज की प्रोग्रेस आगे नहीं हो। एक सवाल मेरा और जो पूर्व में जिनको डोज लग चुके, वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, तो उनमें भी इसका नए वेरिएंट का असर देखा जा सकता है, उसका प्रभाव? अभी चूंकि वैक्सीनेशन की ऑलरेडी इम्यूनिटी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, सब क्लिनिकल इम्यूनिटी के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि उनके अंदर भी कोई ऐसी सीवियरिटी देखने को मिले। फिर भी सर्दी जुकाम के हिसाब से ILI के सिम्टम्स हो सकता है कि पुराने पेशेंट या जो वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर देखने को मिल